हेलो फ्रेंड्स, मकसद मेरा समझ गए होंगे कि मैं क्यों आई हूँ आपके सामने। जी हाँ, मैं एक बार फिर से आपके सामने आई हुई हूँ, वही प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेकर के। तो अपना पिटारा आज मैंने खोला तो कुछ ईश्वर, कुछ अपने गुरुजनों, कुछ ऐसे कहानी के पिटारे में से निकले जो कि मुझे अंदर तक छू गए थे। अच्छा, आपने इतने दिनों तक में ये भी जाना होगा कि मैं क्यों मोटिवेशनल वीडियोस भेज रही हूँ, मोटिवेशनल स्टोरीज़ के भेज रही हूँ। क्योंकि मानव समाज में, हम सब समाज में रहते हैं और आपको पता है एक मनुष्य से पूरा समाज बनता है। एक से कितने हजारों लाखों करोड़ों होते हैं, वो मिलके एक समाज बनाते हैं। और समाज को करना, समाज को हेल्दी रखना, समाज को प्रॉपर वे में चलने के लिए यानी कि व्यवस्थित रखना के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने में कुछ ऐसा बदलाव लाएं। ये बदलाव सकारात्मक सोच का और विचार का होना चाहिए। तो क्या है कि हमारी जो अंदर की जो भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, वो जब हमारे अच्छे विचार और वो होंगे, मतलब सोचने की शक्ति होगी, तो वो अपने आप ही हमारे अच्छे विचार या दूसरों के लिए हम अच्छा करेंगे। और ये मोटिवेशनल स्टोरी सुनने से, अपने में आत्मसात करने से ही काम चलता है। यही मेरा मकसद होता है कि हम कुछ ऐसे सामाजिक गुणों को आत्मसात करें जबकि कभी विपत्ति या विपरीत दशाएं होने पे हम विचलित ना हो। चलिए, तो आज मैंने एक पिटारे में से आपके लिए खोज के निकाला है। उसका शीर्षक है 4 ढेरियाँ। ढेरियाँ जानते हैं ना, जो कि एक हिप करके पर्वत सा बना लेते, बालू मिट्टी से, है ना, बर्फ़ से लोग बनाते हैं, वो ढेरियाँ। तो एक बार राजा का दरबार बैठा हुआ था और राजा जो कि दुखी मन से बैठा हुआ था। लोगों ने पूछा तो, लेकिन राजा बोले नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे सब प्रजा वजा सब बहुत अच्छी है, बस मुझे एक दुख यही है कि मेरे कोई भी संतान नहीं है। एक पुत्र होता तो मेरा राजभार संभालने के लिए आगे उसको बढ़ाता। बहुत यत्न किए, नहीं हुआ। तो लोगों ने, उनके मंत्रियों ने, सलाहकार ने ये सलाह दिया कि आप किसी तांत्रिक से मिलिए तो वो आपकी समस्या का निदान कर सकता है। सो उनके बात मान करके उसने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बस कुछ झाड़ फूँक की, जैसे अपना उनका कार्य होता है वो करने के बाद उन्होंने कहा कि राजा, आप किसी एक बच्चे की बलि, वो भी लड़के की बलि आप देंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या है, तो फिर उसने मुनादी करवा दी सब दरबारियों से और सब जगह कह दिया कि पूरे राज्य में, सब प्रजा में आप कहलवा दीजिए कि कौन अपने पुत्र की बलि मुझको दे देगा, तो मैं उसका जो कि है पैसे से, जवाहरात से उसको अत्यधिक धन दे दूँगा। तो नियत समय पे लोगों ने मुनादी करवा दी। सब जगह बात फैल गई, पूरी राज्य में, प्रजा के सब कोने कोने में, गांव में, तहसील में, जनपद में, और जितना राज्य साम्राज्य था सब जगह ये बात फैल गई। तो अब क्या हुआ कि सभी मतलब नानुकुर करने लगे। किसी के कोई लड़का नहीं था, किसी के एक ही लड़का था, किसी की 3 लड़कियां, 1 लड़का था, तो कोई भी देने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा परिवार था जो गरीब तो था ही, लेकिन उसके घर में 7-8 बच्चे थे और एक लड़का था। सभी ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन एक लड़का था जो कि 8-9 साल का रहा होगा। वो सिर्फ भगवान और पूजा पाठ उसमें ज़्यादा रहता था। पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा कम मन लगता था और गरीबी के कारण सबको शिक्षा भी नहीं मिल पा रही थी, प्रॉपर शिक्षा भी नहीं मिल पा रही थी। तो उनके परिवार में सोचा कि सबसे ज़्यादा निकम्मा, निठल्ला यही है, तो इसी को हम दे दें और बदले में हमको राजा बहुत सारा धन देंगे। और नियत समय पे उसको राजा के हवाले कर दिया गया। तांत्रिक आए, जैसा उसकी पूजा पाठ ये सब की गई, और अंत में तांत्रिक और राजा ने, दोनों ने एक ही साथ लगभग सलाह करके पूछा कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि मरने से पहले हम लोग पूछते हैं हर एक से। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ, मुझको कुछ रेत बालू चाहिए। ना, चलो ठीक है, आ जाएगी, बहुत आसान काम है। तो बहुत सारी ढेरी, मतलब बालू की, मिट्टी की ढेरी मंगवा दी गई, मतलब मंगवा दिया, बालू मंगवा दिया गया। उससे चुपचाप 4 ढेरियाँ बनाई और उसमें से 1 2 3 करते, एक एक करते 3 ढेरियाँ उसने पैर से, हाथ से गिरा दी। चौथी ढेरी के आगे खड़ा हो गया वो, हाथ जोड़ करके। तो राजा ने कहा कि ये बताओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई? बोले हाँ बिल्कुल।
तो बोले लेकिन मुझको जिज्ञासा ये कि तुम कर क्या रहे थे ये। और तांत्रिक ने भी पूछा कि भैया मैं तो एकदम डर गया तुमसे, ये कर क्या रहे थे तुमने? पहले तो बालू और मिट्टी मंगवाई, फिर ढेर बनाया और ढेर को फिर तोड़ डाला तुमने। बोला पहला जो ढेर है मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि वो मेरे माता पिता का ढेर था, जिनका कर्तव्य है पालन पोषण करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, लालन पालन करना, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया और मुझे पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए बेच दिया। तो बेकार हैं वो मेरे माँ बाप, जिसने कर्तव्य की पूर्ति नहीं की, उन्होंने, इसलिए मैंने ढेर तोड़ दिया। और दूसरा ढेर मैंने इसलिए तोड़ा, वो मेरे सगे संबंधी आस पड़ोस के, क्या सगे संबंधी मेरे माँ बाप को रोक नहीं सकते थे? रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी उनको नहीं समझाया, तो मैंने दूसरा ढेर भी तोड़ डाला। ऐसे भाई तीसरा ढेर भाई क्यों तोड़ा तुमने? बोले तीसरा ढेर तो मैंने राजन के लिए तोड़ा है। ये राजा साहब बैठे हुए। राजा बिल्कुल चौंक गया। बोले मेरे लिए? किसी का इतना दुस्साहस नहीं हुआ कि मुझ पर दोषारोपण किए गए? लेकिन फिर भी राजा ने सुना। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले क्यों, राजा का तो कर्तव्य है कि एक एक प्रजा नागरिक की रक्षा करे, उसकी सुरक्षा का पूरा दायित्व उसके ऊपर है, और आप मेरी बलि लेकर के अपने को खुश करना चाह रहे हैं, ये गारंटी कि पुत्र हो जाएगा। अब राजा की आंखें खुली। बोला हाँ, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बलि भी दे दूँ अच्छे भले की, यानी चिड़िया भी मर गई जान से, मज़ा भी नहीं आया। लड़के की बलि दूंगी तो गारंटी कि लड़का ही हो, लड़की हो जाए, खैर कोई बात नहीं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि संतान हो, इतने साल हो गए, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर उनकी आंखें बिल्कुल खुल गई और बिल्कुल लगभग नतमस्तक हो गए वो उस बच्चे के। तुम तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, और तुमने तो मेरी आंखें और एक अपराध करने से मुझको रोक दिया तुमने। मैं बड़ा भारी पापी और अपराधी कहलाता, और तुमने जो ढेर तोड़ दिए बहुत अच्छा किया। कहाँ से तुमको इतनी शिक्षा और वो आती है? अच्छा बताओ कि चौथा ढेर किसका है? चौथा ढेर तुमने नहीं तोड़ा। बोला चौथा ढेर तो मेरे भगवान हैं, अब उन्हीं के ऊपर मेरा आसरा था, पूरा विश्वास था, वो बचाते या मुझको मरवाते, जो भी बात है। तो राजा ने कहा कि भगवान सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद हैं, और उन्होंने ही तुमको बचा लिया, यानी अब तुम्हारी बलि नहीं होगी। उल्टा मैं आज से पूरी राज्य में घोषणा करवाता हूँ कि तुम्हारी बलि नहीं होगी, बल्कि तुम मेरे पुत्र और उत्तराधिकार के रूप में आज से मेरे दत्तक पुत्र कहलाओगे। और उससे मुनादी करवा दी, पूरे में राज्य में फैलवा दिया, और इस तरीके से कहानी का अंत हो जाता है। तो क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या आपको? अच्छा लगा तो आप बताइए ना क्या मिला सीख। अरे सीख तो ये है कि ये तांत्रिक वांत्रिक और मतलब कोई भी अंधविश्वासों से हमको नहीं जुड़ना चाहिए। वो ज़माने लद गए 60 साल 70 साल और 100 साल के, जब तंत्र विद्या और ये सब हो करके 100 पर कुछ तो होती है, पर 100% ये विद्या नहीं होती है। और दूसरा, राजा हो करके उसको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। उसको अपने अपनी पद की प्रतिष्ठा बना के रखनी चाहिए, गरिमा बना के रखनी चाहिए। और एक छोटे से बच्चे की बलि देने का कहाँ न्याय है, क्या जस्टिस है, वो क्या आगे न्याय करता? लेकिन उस बच्चे की सूझ समझ से वो अपराध करने से बच गया, अपनी जान देने से बच गया। और राजा सहित जो जितने नागरिक थे, सबका अटूट विश्वास ईश्वर के ऊपर हो गया। तो सज्जनों, देवियों और मेरी मित्रों, यदि आप किसी पर भी विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास तोड़िए मत। विश्वास है यदि आपको, तो उस विश्वास के सहारे आप चलिए, जैसे कि उस बच्चे को ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास था और विश्वास सही निकला। तो सखियों, आज बस इतना ही, और फिर मैं एक कहानी के साथ, नई कहानी के साथ आपके साथ उपस्थित होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।